जय भीम। मैं एडवोकेट बीजी बंसोड़े बम्बई से। हमने रमाबाई अंबेडकर नगर का जो राइट था, दंगल था 11 जुलाई 97 में, जो वहाँ जो हादसा हुआ था, इंस्पेक्टर मनोहर कदम ने अपने निष्पाप लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके मारा था और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लेकिन जो बेचारे घायल होते थे तो अगर वो डॉक्टर के पास या पुलिस के पास आते तो उनको एक्यूज़ बनाया जाता था, इसलिए वो भाग गए। लेकिन जो मरे वो वैसे पड़े रहे। तो उसको अभी 25 साल होने वाले हैं। इसके पहले की बड़ी दंगल हमारे वरली राइट 74 में हुई थी और 74 के बाद 97 में रमाबाई अंबेडकर हादसा हुआ और उसके बाद 2018 में भीमा कोरेगांव का हादसा हुआ। तो हर पीढ़ी को ये सबक सिखाना चाहते हैं। 20-20 साल के दरमियान बराबर डिस्टेंस है, उसके बाद ये हादसा होता ही होता है। मुस्लिमों के साथ भी होता है और दलितों के साथ भी होता है। पार्टी कौन सी हो पावर में, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, यही लोग पार्टी में इधर उधर भटकते हैं और ये अपना दंगा फसाद का काम करते हैं। तो मैं पहले जो हमने 4 तारीख को और ये जो मैडम है रश्मि शुक्ला, जो उस वक्त पुणे की पुलिस कमिश्नर थी, तो अभी तक उसने अपना एफिडेविट या कोई एविडेंस के लिए वो आई नहीं थी। लेकिन आयोग ने तकरीबन 40 साक्षीदार अभी तक कोर्ट के सामने लाए थे। उनकी पूछताछ हो गई, उनके एविडेंस हो गई और उनके ध्यान में आया कि ये जो एल्गार का लिंक है, एल्गार का लिंक या एल्गार के बारे में, क्योंकि एल्गार बड़ा हिस्सा है भीमा कोरेगांव हादसे का। वैसे असलियत में वैसा कुछ भी नहीं है। एल्गार परिषद 31 तारीख को ख़त्म हुई और वो बेचारे सब चले गए। कोई अपना कोरेगांव भीमा में आया भी नहीं। वो जो लीडर थे, कोई वक्ता थे, कोई बड़े लोग थे, कोई एक भी आदमी कोरेगांव भीमा में आया नहीं था। लेकिन ये जो जातिवादी सरकार है शिवसेना भाजपा की, उन्होंने ये पकड़ा कि अभी तो इन लोगों को मारा है, उनके ऊपर हमला हुआ है, तो उसको कवर अप करते हैं और हमारे ऊपर ही उनका स्टाइल है कि हमारे लोगों पर हल्ला होता है तो हमारे लोगों को ही जिम्मेदार पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और जो मारने वाला होता है वो हमेशा आरएसएस वाले होते हैं, शिवसेना वाले होते हैं या हिंदुत्ववादी होते हैं और ये दलित बौद्ध जो है इनके ऊपर हमले होते हैं। रमाबाई में यही हुआ था। जो इंस्पेक्टर आया 11 जुलाई 97 में और उसने सुबह 7 बजे जो लोग बच्चे स्कूल जाने वाले थे, छोटे बच्चे, पहली दूसरी 7वीं 8वीं, कोई औरतें बूढ़ी वो अपने बर्तन मांजने जा रही थी, युवा अपना काम की, स्कूल की, कॉलेज की, उसमें लगे थे। और इंस्पेक्टर आया और किसी को मालूम ही नहीं, घर घर में उसने फायरिंग किया। तो हमने पूछा कितना गोलियां तूने दागा, तो हमने उसको बोला तो 500 गोलियां छोड़ी कि 1000 छोड़ी। अभी तक उसका अकाउंट अभी तक दिया नहीं, यानी कि उसने बहुत फायरिंग की थी। उसको जज हमारे जो गुंडेवार साहब थे वो भी उन्होंने बोला कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, यानी कि उसकी कोई मौजदाद नहीं है, ऐसी फायरिंग की थी। तो उसको कवर करने के लिए वहाँ जो हमको मालूम है किसने ये स्टोरी बनाई, कि उन्होंने ये स्टोरी बनाई कि ये बच्चे लोग रोड पे दंगल करते थे और टैंकर गैस के उनके ऊपर पेट्रोल के ये फेंक रहे थे गोले कपास में भिगो के, और इसलिए वो टैंकर जलता तो पूरी बम्बई चलती थी, ऐसा उन्होंने स्टोरी बनाई। और सब महाराष्ट्र को उन्होंने ऐसा, सब लोगों को उन्होंने भय पैदा किया कि अरे इन लोग तो
बम्बई चलाने वाले थे, और ये इंस्पेक्टर ने तो बड़ा काम किया कि हमको पूरा बम्बई को बचाया। तो ऐसी स्टोरी झूठी बनाई, उसको हमने साबित कर दिया कि जो टैंकर जलने वाले थे उस टैंकर उसी वक्त एक टैंकर मध्य प्रदेश में था, कोई नागपुर में था, कोई कर्नाटका में था, जो टैंकर उन्होंने नंबर दिखाए तो ये झूठ साबित हो गया। तो ऐसे इन लोगों का तरीका है कि मारने का, फिर उसको कवर अप के लिए उनके ऊपर ही उनको आरोपी करने का। हमारे केस में भी रमाबाई के 51 लोगों को ऐसे ही उन्होंने आरोपी कराया था कि तुम टैंकर जलाने वाले होते थे। तो उसी तरह ये भीमा कोरेगांव में क्या किया कि भीमा कोरेगांव का हादसा 1 जनवरी 2018 में हुआ, और इतने लोगों को मारा पीटा, बच्चों को, बुढ़िया, औरतें, बूढ़े लोग, क्योंकि सब जवा लोग अपने काम धंधे पे जाते हैं, पहला दिन रहता है साल का, गवर्नमेंट ऑफिस में तो छुट्टी भी नहीं मिलती, इसलिए वो सब बाल बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन करके बसेस कोई व्हीकल लगा के बेचारे आते हैं ना, उसके उनको हथियार की वो सोचते हैं यहाँ आते हैं अपना तहे दिल से या अपने खुशी से अपना ना ये विनम्रता दिखाने के लिए, उनको आदर दिखाने के लिए, जो हमारा विक्टर पिलर है जय स्तंभ, तो जहाँ बाबा साहब आ चुके थे 1 जनवरी 1927 में, तो इसलिए वो प्रेरणा स्थान उसको बना दिया, या उसको शौर्य दिन करके मनाते हैं, और उसको जय स्तंभ विजय स्तंभ कहते हैं। तो इतना रिस्पेक्ट उस जगह को, इसलिए लोग आते हैं। एल्गार का और भीमा कोरेगांव का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। ये कैसे सिद्ध हुआ? जो अभी देखो, इसमें बड़ी बात यह है, अभी मैं बोलते बोलते रह गया, कि 1/1/18 को हादसा हुआ। मई 2018 में जीआर निकला कि हमको एक इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है। उसका पेपर में ये आ गया कि लोगों को ऐलान किया कि जिसको कोई मालूमात है, कोई बताना चाहता है, पॉलिटिकल लीडर है, उनकी भूमिका क्या है, रोल, तो उनको भी ऐलान किया। वो सब ने तकरीबन 1000-2000 एफिडेविट उधर जमा हुए हैं। उसमें से पुलिस के आधे हैं, पब्लिक के आधे हैं। तो ऐसे, और इसमें मज़े की बात यह है कि सबसे पहले एक केस में जो निकल गया, भाग गया, वो मिलिंद एक बोटे था, उसने विड्रॉ कर दी। करने वाला मिलिंद एक बोटे है, उसने पूरा एफिडेविट जो दिया, इतना ये दिया है कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, मैं इतने लोगों को नौकरी पे लगाया, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, ऐसा ढोंगी सब उसमें रोल लिया था। और जब उसके ध्यान में आ गया कि उसके ऊपर केस बनी, और वो जेल में रहा 1-1.5 महीना और वो छूट गया, तो उसके ध्यान में आएगा कि अगर हमने यहाँ एफिडेविट और वकीलों का पूछने वाले हैं जो हुआ था, अगर वो एविडेंस बनेगा तो उसको डिफेंस नहीं बचता है कोर्ट के, जो ट्रायल कोर्ट में। इसलिए पहले उसने विड्रॉ पहला। बाद में ये जो एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग और सुधीर ढवड़े, जिनके ऊपर वो माओवादी करके अंदर है, उनको भी लाया था। तब हमने कोर्ट को बोला था कि ये तो एल्गार वाले हैं, एल्गार के ऑर्गेनाइज़र है, उसमें शरीक हुए हैं, उन्होंने भाषण भी दिया है, तो अगर वो लाएंगे तो हम एल्गार के बारे में कुछ भी हमको जानकारी नहीं है, ना उसके बारे में हमारे पास कोई लिटरेचर है। तो तब जब ये सुरेंद्र गडलिंग एडवोकेट और सुधीर ढवड़े कोर्ट में आए, उन्होंने भी विड्रॉ कर दिया कि हमारा केस हमारे ऊपर है, तो हमारा अगर हमने बयान दिया तो हमारा डिफेंस के लिए कुछ चांस नहीं रहेगा, हम जेल में जाएंगे, सड़ जाएंगे, सज़ा होगी वगैरह, इसलिए उन्होंने भी विड्रॉ किया। और ऐसी बात है, और इसलिए अभी नया प्रोग्राम जो लगा है 21 फरवरी से 25 फरवरी तक, उसमें शरद पवार भी आने वाले हैं और कोई बड़े पुलिस ऑफिसर आने वाले हैं। तो जब आयोग के ध्यान में आया कमीशन के कि एल्गार एंगल पे एक भी एविडेंस आया नहीं, तो उन्होंने खुद उनको यही महीने में
जनवरी के आखिरी वो सप्ताह में उनको बुलाया, जब ये हैदराबाद में बड़े पोस्ट पे है रश्मि शुक्ला, तो उनको समन्स किया। उन्होंने एफिडेविट अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ डाल दिया और हमारे हाथ में दिया कि आप उनको क्रॉस करो। तो इतना बड़ा उनका एफिडेविट है, करीबन पेपर ही 60-70 पेपर है। एग्जिबिट उन्होंने करीबन 25 एक एग्जिबिट लगाए, यानी कि पेपर दूसरे भी एफिडेविट के साथ। तो भी हमने ना नहीं कहा, हमने चलो हम तैयार है। हम बोल सकते थे नहीं हमारे तैयार है, लेकिन हम बोले है हम तैयार। तो जो अक्षय बिक्कट ने जो एफआईआर दी थी, दर्ज की है, उसको अभी तक सैंक्शन गवर्नमेंट ने दी नहीं है। अभी गवर्नमेंट दो बने, पहले शिवसेना भाजपा की, बाद में ये मविया इनकी सरकार है। तो परमिशन ये दोनों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये दोनों को उसमें भी ऐड किया है। जो तुषार रमेश दामोगड़े ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें इन सब लोगों का रोल आया है। तो पहला जो किया था ये वो ठंडे बस्ते में रखा है, और वो बोलते हैं कि स्टेट ने अभी तक परमिशन दी नहीं, क्योंकि परमिशन देने की ज़रूरत नहीं, वो लोगों को तो उधर लिया है उस केस में। तो ऐसा जो अभी स्थिति ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, उसके लिए ना यहाँ का कोर्ट सीरियस है, ना यहाँ का गवर्नमेंट सीरियस है। ऐसा ही चलता है अभी, क्योंकि पॉलिटिकल जब ये बनती है, चेंज आता है, तो उसके मुताबिक कानून का भी दुरुपयोग होता ही है। तो ऐसा सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे। तो इसमें हमने जो ये है रश्मि शुक्ला मैडम, तो उनको हमने ये पूछा कि 1 तारीख को हादसा हुआ, पीसफुल एकदम शांति से हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं। वो तो बोली कि हमने इतना बंदोबस्त रखा था, इसलिए इन्हीं का जो लॉन्ग मार्च का ये था, प्लानिंग था कि ये सभा होते ही हम वहाँ निकलेंगे और सुबह तक चलते चलते पैदल कोरेगांव भीमा पहुँचेंगे। ऐसा इन लोगों का प्लान था। तो शुक्ला मैडम बोली कि हमने जो बंदोबस्त इतना कड़क रखा था, इसलिए उन्होंने प्लान रद्द कर दिया। तो देखो, यानी कि गवर्नमेंट, ये पुलिस खुद बोलती है कि इन्होंने प्लान रद्द कर दिया। और प्रेस में क्या है कि ये लोग वहाँ गए, उन्होंने भड़काया, उन्होंने उकसाया, दंगा किया। वैसे नहीं था, क्योंकि वहाँ भगवा जो झंडे वाले लोग भी थे, नीले झंडे वाले लोग भी थे। भगवा झंडे का उधर कुछ काम भी नहीं 1 तारीख का, तो वो भी वडू में आए भगवा लेके। नीले तो आते, ये दिन तो नीले लोगों का या नहीं, अम्बेडकराइट लोग आते हैं। भगवा अभी तक आया नहीं था। अभी भगवा लोग वाले अपने जवान 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार ऐसे बड़ी भीड़ में आए और उन्होंने दंगा फसाद की। इसलिए हमने पूछा उनको कि 1 तारीख से कभी भी आपको देवेंद्र फडणवीस का फ़ोन आया था, इसके बारे में पूछा। वो होम मिनिस्टर भी है और सीएम भी है। कभी उसने बोले कि अब कभी भी फ़ोन नहीं आया। तुमने तो किया, हमने भी नहीं किया। सेंटर से किसी मंत्री का फ़ोन आया, बिल्कुल आया नहीं। तुमने सेंटर को कुछ मैसेज दिया, कुछ नहीं। यानी कि सब शांत था। और जो दंगा फसाद हुआ उसको कवर कैसे करें, इसके लिए जो ये है एल्गार का कवर उसके ऊपर डाल दिया। या देखिए, वो भाषण करने वाले उनके ऊपर वो केसेस हो गए कि इनकी वजह से ये दंगा फसाद हुआ। तो इसलिए उन्होंने बताया कि यहाँ सब शांति थी। किसी मिनिस्टर ने मुझसे पूछा नहीं, हमने भी किसी को बताया नहीं। तो और उनका जो रिपोर्ट है डीसीपी ने दिया हुआ, वो संजय बाविस्कर डीसीपी, तो वो उनके पास है। वो बोलते कॉन्फिडेंशियल है। तो रिपोर्ट तो एकदम शांत होगा। रिपोर्ट में अगर कुछ होता तो रिपोर्ट जाता था गवर्नमेंट को, कोर्ट में आता था। कुछ भी नहीं, तो सब शांत था। यानी कि
एल्गार का एंगल बिल्कुल गलत है। और जो हादसा जो लोगों ने किया उसमें भिड़े एक कोटे, उन्होंने प्लान से वहाँ जाके ये पत्रकार परिषद ली, वहाँ जाके बच्चों को इकट्ठा करके उनके कान भरते थे, फूंकते थे, उसमें हम बोलते पॉइजन करते थे उस कान में डाल के कि अभी ये जो 200 साल का बायसेंटेनरी हम जिसको बोलते हैं कि यहाँ लोग आने वाले हैं तो पेशवा को गाली देने वाले हैं या जातीयता के ऊपर जो ये इनका सत्ता है, पावर है, उसको भाषण में कुछ ये करने वाले हैं, बड़ी संख्या में आने वाले हैं। और वहाँ जो उन्होंने एक और पार्टी लगाया बोर्ड अपना विक्ट्री पिलर पे, जय स्तंभ पे, उसको निकालने की बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो जो 2018 में लोग आए हैं तो ज़्यादा संख्या में है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए और उनको ठोकने के लिए ये पूरी साजिश के साथ उनके ऊपर हमला किया। जो लोग आए थे श्रद्धा से वो उनके शिकार हो गए और जिन्होंने ठोका मारा उनमें से आरोपी हम पहले बताते हैं। जो वडू का हादसा है वहाँ 49 एक्यूज बनाए, जो अपना सुषमा वाइल्ड लड़की है वहाँ की, उसने जो पहला ऑफेंस रजिस्टर किया वडू गांव में, जो गोविंद गोपाल का स्मारक तोड़ दिया, समाधि तोड़ दी। तो 49 में से केवल 7 लोगों को उन्होंने पकड़ा, बाकी सब को छोड़ दिया, कभी पकड़ा ही नहीं। कि दलितों को भी मारो और कार्रवाई करना है तब जो जिन्होंने इतना ये किया अन्याय उसको भी मदद करते थे। पुलिस ने इसमें बहुत मदद की है। तो वैसे ही भीमा कोरेगांव में जो अम्बेडकराइट लोग हैं उनके ऊपर सब केसेस है, उनका कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी तक चालू है। और जो ये है बड़े जात वाले लोग हैं उनके ऊपर वैसे रिलेटिवली कुछ कार्रवाई नहीं, कंपैरेटिवली बहुत माइल्ड, या तो उनको बहुत सब पुडारी आमदार खासदार सब वही ऊंची जात वाले, तो उनको पूरा अभय दिया है। भिड़े को तो एक दिन भी पुलिस ने पकड़ा नहीं, उसका कोई इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ये जो इसमें हमने पूछा ये रश्मि शुक्ला को, तो उन्होंने बताया कि पूरा एटमॉस्फेयर शांत था, ना किसी मंत्री ने ना हमने उसमें कोई हुआ ही नहीं ऑब्जेक्शनेबल, पूरा शांति से ये हो गया। तो ये ऐसा उसका उनका हमने साक्षी लिया है। उनको यही पूछा कि इन दोनों जो हादसे हैं, एक 31 का जो ये है एल्गार परिषद और इनका ये 2 हादसों का वडू बुद्रुक और भीमा कोरेगांव, वडू बुद्रुक का 29/12 को और 1 जनवरी को कोरेगांव का, ये हादसे का इनका कोई ताल्लुक है क्या? तो उसने बताया कि ये लोग गए नहीं, जो जाने वाले थे ये मीटिंग के बाद उन्होंने कैंसिल ही करवाया। उसका मतलब यही आया कि वो गए नहीं उधर, तो हादसा किसने किया, हमले किसने किए? वो बोलती है जो ये है रूरल का जो एसपी है वो आके बताएगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ऐसा उसका विटनेस है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया हमारा ये दो जो ये है वारदात उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना लेना है ना देना है, हमने अपना किला संभाला है, बस वही उनका ये है बयान है। तो रश्मि शुक्ला जो अभी बहुत बड़े पोस्ट है, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CRPF साउथ जोन हैदराबाद स्टेट तेलंगाना, उधर वो पोस्ट पे है अभी। तो उन्होंने जो साक्ष्य दी, तो हमने अभी एल्गार का जो साक्षीदार, एल्गार से रिलेटेड साक्षीदार जो था विटनेस, वो पहली बार कमीशन में आया कि करीबन ये 40-41वां विटनेस होगा। और इसलिए हमने जो अभी तक साक्षीदार लिए थे तो भीमा कोरेगांव और उसके इर्द गिर्द जो हुआ उसके
साक्षीदार थे। तो ये कमिश्नर ऑफ पुलिस पुणे, वो जो हादसा हुआ तब वो थी, तो उन्होंने जो ये दिया तो हमने उसको ये बोला कि अगर ये जो एल्गार इतनी जिम्मेदार मानी है कि भीमा कोरेगांव के लिए, तो उस दिन क्या हुआ था, तुम किधर थी, तुम क्या करती थी। तो इसके जो इनपुट आए थे इंटेलिजेंस के, महाराष्ट्र स्टेट के, वहाँ से महाराष्ट्र स्टेट का जो ये है बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी है, उन्होंने लिखा था कि ये ऐसा गड़बड़ होने वाला है, कंट्रोवर्शियल भाषण होने वाले हैं और इसमें दंगल हो सकती है। इतना सब आपको चेतावनी पहले से दी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो आप उसके लिए क्या ये किया अरेंजमेंट, तो बोली जो जॉइंट सीपी थे उनके हाथ में दिया, जो डीसीपी थे उनको साइड पे लगा दिए, वो शनिवारवाड़ा के सभा में एल्गार पर, और वो बोलती है कि मैं पेट्रोलिंग कर दी थी। तो खुद ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, और पेट्रोलिंग तो कोई भी आदमी कर सकता है, पुलिस इंस्पेक्टर, हवालदार, कुछ भी, लेकिन ये मैडम खुद पेट्रोलिंग कर दी थी। और इनकी जिम्मेदारी सब जॉइंट सीपी और जो उन्होंने जो फोर्स लगाया है उनके ऊपर। तो वो बोली कि 1 तारीख को कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, सब पीसफुल था। पुलिस ने आज तक किसी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, आज तक, कि तू एल्गार में ऐसा ऐसा किया, ऐसा भाषण किया, ऐसा कुछ गड़बड़ किया, अभी तक एक आदमी के ऊपर भी कोई उन्होंने, पुलिस ने खुद ने कोई एक्शन नहीं ली। एक्शन किसने ली? पब्लिक ने ली। और वो भी कैसे ली कि जो स्टेट के ये अधिकार है पुलिस के, ऐसे शांति भंग होती है तो पब्लिक को अधिकार नहीं है, शांति भंग होती है तो पुलिस का अधिकार है। हमारा एफआईआर नहीं जाएगा। अभी समझो इधर किसी ने भाषण किया पब्लिक इसके खिलाफ, नेशन के खिलाफ, या किसी का कंट्रोवर्शियल कुछ किसी रिलीजन के खिलाफ, तो शांतता भंग का जो गुनाह है वो पुलिस को ही दर्ज करनी है। तो यहाँ पुलिस ने अभी तक एक भी गुनाह आज तक दर्ज नहीं किया, और जो किया है वो आरएसएस वाले, वो जो अक्षय बिक्कड़ और ये तुषार रमेश दामगुड़े, इन्होंने जो ये सब आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने वो ऑफेंस रजिस्टर करवाए, वो भी अगेंस्ट स्टेट। जो अधिकार पुलिस को है, इनको वो अधिकार उनको दिए, ये लोगों को, कॉमन पीपल को। और उसमें ये है कानून 153A में और 505, अगर ये एफआईआर किसी ने दर्ज किया है लेकिन कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, चार्ज फ्रेम करता है, गुने को उसका ये लेता, दखल लेता है, तब सरकार की अप्रूवल चाहिए, सैंक्शन, कि ये लोगों के ऊपर तुम गुनाह चला सकते हैं, ये पावर, नहीं तो कोर्ट को पावर नहीं है। तो ऐसे गुने, एक को अभी तक 4 साल हुए, एक को अप्रूवल नहीं, सैंक्शन नहीं, ऐसा पड़ा है। तो हमने यहाँ ये डिफेंस लिया कि पहले एफआईआर में बिक्कड़ के 2 ही लोगों को ये किया था इन्वॉल्व, आपको तो बड़ा उसमें मछली ज़्यादा लेने थे, बड़ा जाल दिखाना था, बड़ा हादसा दिखाना था, या बड़ा रोल कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ, इसलिए आपने उसको दबाया। अक्षय बिक्कड़ का एफआईआर केस दबा के तुषार को बना के उसने बहुत सारे लोगों को उसमें अंदर लाया, और इसलिए ये कानूनी गलत है कि पहला एफआईआर दबा के दूसरा एफआईआर, और घटना एक ही है, सेम, ये गैर कानूनी है। और सुवेज हक जो वहाँ एसपी था वो है, पखाले है, अभी कोर्ट ने हमारा जो स्टार पुलिस इंस्पेक्टर है हमारे कोते पाटिल, हाँ, विश्वास नागरे पाटिल, उनको अभी बुलाया है साक्षी समझ, उनको समन किया है। तो यहाँ जो स्टार विटनेस है वही अभी बचे हैं। अभी तक जो जिन्होंने मारा वो सब इधर के हैं,
पूना से है, कोई सांगली से, कोई बीड़ी की चाह है, चेले हैं, कोई एक बोटे के चेले हैं, और वो मार खाने वाले पूरे महाराष्ट्र वाले अम्बेडकरवादी हैं। तो ऐसा ये नज़ारा है पूरा। और जिन्होंने मारा वो पुणे में उनका ये हो रहा है साक्षी, और जिन्होंने मार खाया वो सब बॉम्बे में हो रहा है। और जो पुलिस ऑफिसर है अपने अपने सुविधा से या तो बॉम्बे या तो पुणे। ऐसा अभी तक अच्छा काम चल रहा है। हमने अच्छा केस चलाया भी है, अपना पूरा इंक्वायरी बहुत अच्छी चली है। सब वकीलों को अच्छा फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जो किसी के साथ हमारे जो आयोग है वो कोई बिल्कुल पटेल साहब है, जैन पटेल और मलिक साहब, वो किसी को ये पार्शलिटी वगैरह कुछ नहीं, एकदम फेयरली वो सबको चांस देते हैं। और अभी नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है। ये 2 साल ये कोरोना की वजह से ये हो गए, नहीं तो ये रिपोर्ट तो आना ही आना था। 2022 में तो नहीं लगता था, 21 में हो जाता था, लेकिन ये बंद होने के कारण। तो ऐसा अभी रश्मि शुक्ला का अभी और क्रॉस होने वाला है। जो हमने जो पूछा था, जो रिलेवेंट था, जो बहुत ये था अहम, कि इन्होंने जो सरकार ने उसको जोड़ दिया था एल्गार को, तो उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया कि हमारा तो कोई काम ही नहीं, एल्गार वाले ने यहाँ कुछ किया ही नहीं है, तो बाकी क्या रह गया। तो भिड़े और एक बुटे वही जिम्मेदार अभी वो आएंगे सामने। तो ये अच्छा काम हुआ। आते हैं अपना रिस्पेक्ट देने आते हैं, भावना व्यक्त। तो वो कोई हथियार बतार कुछ नहीं लाते, बेचारे आते हैं। पानी भी नहीं यहाँ मिलता है होटल में, इसलिए होटल में खाना मिलता है, इसलिए वो ऐसे पूरे महाराष्ट्र से आते हैं, विदर्भ से आते हैं, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र, कोई लोग यूपी एमपी, कुछ भी जो अम्बेडकर है ऐसे आते हैं। तो इन लोगों पर इतना हमला ये लोगों ने किया, उसकी तैयारियां बरसों से चली थी, बीड़े की और एक बूटे की। वहाँ के जो आज भी आप जाओ, सबसे जातीय पट्टा वहाँ के जो लोग हैं अभी भी बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जातीयता वो पुणे ज़िले के वो जो ये है भीमा कोरेगांव का जो एरिया है, तो शिरूर तालुका है, मावड़ है, ऐसे पुणे तो इतना कल्चर्ड लोग बोलते हैं। और पुणे में भी आरएसएस का ये है गढ़ है, किला है। तो ऐसा वो बच्चों को, एससी एसटी के बच्चों को कोई नौकरियां लगाते हैं, क्योंकि मिलिंद एक बोटे के स्कूल है, बैंक है आरएसएस के, तो उस बैंक में बच्चों को नौकरी लगाने का, और नौकरी लगाने का तो पूरा फैमिली उनके जो इसमें गुलामी में रहते हैं, ये मिलिंद एक बोटे भिड़े के, और उनको हाथ में पत्थर भी देने का, हाथ में हथियार भी देने का, और ऐसे हमले हमारे लोगों पर अपने लोग बच्चे करते हैं। तो यही उनका ये है, स्टाइल है। तो इधर क्या हुआ कि 1 तारीख को हादसा हुआ, 2 तारीख को किसी ने बंद रखा, 3 तारीख को प्रकाश आंबेडकर ने बंद रखा। तो 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं, 6 तक। तो यहाँ जो पहला ऑफेंस रजिस्टर हुआ, दर्ज किया, वो अक्षय बिकड़ जो एबीवीपी का आदमी है, लड़का है, तो उसने मेवाणी और खलीद, उसके ऊपर, दोनों के ऊपर 2 तारीख को एक आरजी दे डेक्कन पुलिस स्टेशन में, और उसमें दोनों का ही नाम लिखा, खलीद का और मेवाणी, जिग्नेश मेवाणी, 2 अभियुक्त है करके। और वो जो आरजी दी डेक्कन पुलिस स्टेशन में, तो डेक्कन बोले कि यह हादसा हमारे एरिया में हुआ नहीं, जुरिडिक्शन में, इसलिए उन्होंने विश्राम बाग पुलिस स्टेशन भेजा। 3 तारीख को दोनों के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसका सीआर नंबर भी नया साल था, इसलिए 2 नंबर उसको पड़ा, 2 नंबर से 2 आरोपी को बनाया। तो ये लोगों ने जो 2 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर बनी थी 2 तारीख 3 तारीख को, उसको अभी तक दबा के रखा है, क्योंकि उसमें 2 के ही नाम थे। और उन्होंने जो दामुगड़े करके, तुषार रमेश दामुगड़े, उसका दामगुड़े, तो उसके थ्रू से उन्होंने
बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया, बहुत सारा उसमें झूठ बूठ भरा, और वो जो केस है उसका चार्जशीट उन्होंने किया दाखिल। बाद में यहाँ वो केस चलने वाला ही था इधर पुणे में, तब तक एनआईए ने, जब शरद पवार जी सत्ता में है, उन्होंने बोला हम इसके लिए एसआईटी फॉर्म करेंगे कॉन्स्टिट्यूट, और उसके ज़रिए फिर से हम तपास करेंगे। तो रातों रात यहाँ का जो सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर है या कोई होम मिनिस्टर है, उन्होंने रातों रात ये जो खटला था रातों रात दिल्ली को भगाया एनआईए कोर्ट में। तो ऐसा ये चल रहा है कि इसको उन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। 4 साल से जो एल्गार के बारे में जो लोग पकड़े हैं, इतने इंटेलेक्चुअल है, तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई साहित्यिक है, बड़े कार्यकर्ता है, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो कोई प्रोफेसर है, अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, उनको 4 साल से अंदर। उसमें तो एक कोई स्टैलिन कोई तो बूढ़ा आदमी था बेचारा, तो वो जेल में ही मर गया। दूसरा वर रहा, उसको छोड़ा, वो भी मरने वाला था। तो इतने सारे बेस बना के, झूठा बेस बना के वो जो लोगों को मारा है, पीटा है, तो इसलिए यही लोग हैं जो एल्गार वाले, तो एल्गार वालों ने इन लोगों को पीटा है, या उन्होंने कोई ट्रिक खेला है, या कोई साजिश की है, ऐसा करके पीटने वाले भेड़े और एक बोटे के लोग हैं। वो जो ट्रेंड है, प्री प्लान है, वो सब हम कोर्ट के सामने लाए, किसने मारा, उसके फोटोग्राफ लाए, उसका पूरा ब्यौरा हमने दिया, अभी आयोग के सामने पूरा डिटेल आया है। तो ऐसा ये एल्गार का और हमारा भीमा कोरेगांव का कोई भी ताल्लुक़ नहीं है।